स्वागत है आपका दी टीचर्स पॉइंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज सेकंड ग्रेड का जो एग्ज़ाम था, फर्स्ट पेपर था आज का, उस फर्स्ट पेपर के आंसर की हम लेकर आए हैं आपके लिए। सबसे पहले सबसे सटीक और क्वेश्चंस आपको जो आंसर हैं वो हमने कंफर्म करके ही आपको बताएंगे। चलते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो अगले एग्ज़ाम है सेकंड ग्रेड के, जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी के आंसर की इस पर प्रोवाइड कर दी जाएगी आपको, तो देखना नहीं भूलें और अपने आप को एनालिसिस करें। चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। राजस्थान के किन शहरों में दिव्यांग खिलाड़ियों पैरा स्पोर्ट मैन के लिए पैरा खेल स्पोर्ट अकादमी बनेगी? तो इसका राइट आंसर बिना टाइम लगाए हम दे रहे हैं, जोधपुर और जयपुर। कहाँ पर दोस्तों? जोधपुर और जयपुर में। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित खेलों में कौन सा राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल गेम्स 2022 में सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है फुटबॉल होने वाला है। तो बताइए दोस्तों, अगले क्वेश्चन है ये रहा। अगस्त माह 2022 में किसी राजस्थान का मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया था? तो उसका आंसर है श्री मधुकर गुप्ता को। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। वर्ष 2022 के लिए निम्नलिखित में से राजस्थान के किन शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? दुर्गाराम मोवाल और सुनीता गुलाटी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि 8 सितंबर 2022 को किस देश के प्रधानमंत्री ने राजस्थान के अजमेर शहर में स्थित दरगाह की जियारत की थी? तो इसका आंसर है शेख हसीना, या कुछ ऐसा नाम है बांग्लादेश की। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि राजस्थान पहला महिला संचालित सहकारी बैंक स्थापित करने के लिए राजस्थान ने किस राज्य के स्त्री निधि क्रेडिट सहकारी संघ के साथ समझौता ज्ञापन MOU हस्ताक्षरित किया है? MOU यानी कि तेलंगाना और राजस्थान के बीच हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। वर्ष 2022 में राजस्थान के किस जिले में MSME क्षेत्र के उत्कृष्ट कार्य करने पर आकांक्षी जिला एस्पिरेंशियल डिस्ट्रिक्ट संवर्ग में राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ? वो है करौली को। किसको? करौली को। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, और इसका राजस्थान मुख्यमंत्री की हरित राजस्थान स्वस्थ राजस्थान की संकल्पना के तहत 22-23 में कितने पौधे? वो है अपने 5 करोड़ पौधे। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजस्थान की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के बजट प्रावधान है वो है 800 करोड़। अगला क्वेश्चन ये रहा। राजस्थान की नई पारिस्थितिक पर्यटन नीति कब लागू की गई? वो है अपनी इको टूरिज्म नीति है जो 2021 में। हमने बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमारी वीडियो में हू मिल रहे हैं वो क्वेश्चन, तो वीडियो को देखना नहीं भूलें। पिछली जो वीडियोज हैं हमारी राजस्थान से संबंधित है। पुलिकट झील स्थित है वो है अपनी तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट 2021 के अनुसार वनों का अंतर्गत सर्वाधिक प्रतिशत भूमि मिजोरम। कहाँ पर? मिजोरम में। नाथुला दर्रा कहाँ पर है? नाथुला दर्रा सिक्किम, चीन और इंडिया के बीच में है। जो सर्वाधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? मौसिनराम है जो मेघालय में। कहाँ पर? मेघालय में है। और बेलाडीला लोह अयस्क की प्रसिद्ध खान किस राज्य में है? वो है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर दोस्तों? छत्तीसगढ़ में है। ध्वनि तीव्रता को मापने के लिए प्रयुक्त इकाई है डेसिबल। कौन सी? डेसिबल। काल वैसाखी संबंधित है पश्चिमी बंगाल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या प्रवास में फुटकर व्यापार गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? इस क्वेश्चन में हम कंफ्यूज थे, इसलिए हमने इसका आंसर नहीं दे रहे हैं दोस्तों। कमेंट में पिन कर दिया जाएगा जैसे ही हमको इसका पता लगेगा, या फिर हम इसको कन्फर्म में वेरीफाइड करके हम क्वेश्चनों का आंसर दे रहे हैं। बहुत 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको वेरीफाइड नहीं कर पाए हैं, तो उनको हम आपको उसमें नहीं डाल सकते। तो अगला क्वेश्चन है ये रहा आपके सामने। भारत में 2021-22 में सकल जोड़े गए मूल्यों कृषि संबंधित क्षेत्र का हिस्सा कितना? 18.8% है दोस्तों। और ये रहा आपके सामने 20 नंबर का क्वेश्चन। 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव प्रथम वर्ग के उद्योगों को संबंध में कौन सा विकल्प सही है? तो इसमें आंशिक स्वामित्व नहीं है, पूर्ण स्वामित्व निजी क्षेत्र का नहीं है, निजी क्षेत्र का सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का नहीं है। इसमें उद्योग सरकार का पूर्ण स्वामित्व। क्वेश्चन नंबर 20 का फोर्थ आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। डाल्फिन कटक यह है अपनी अटलांटिक महासागर में। अक्षांश जो अपनी पवनों से संबंधित है, अक्षांश। विदेशी व्यापार किस में रहा था?
धनात्मक किस में रहा था? धनात्मक किस में रहा था दोस्तों? वो रहा था अपना, जो धनात्मक रहा था वो रहा था किस में रहा था दोस्तों? अपने 76 77, 84 85 या फिर 89 90। तो 76 77 में अपना धनात्मक रहा था। तो ये रहा दोस्तों। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत निम्न में से किस विषय को केंद्रीय विषयों की सूची में शामिल किया गया है? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें भी वेरीफाइड नहीं कर पाए दोस्तों हम। क्षेत्र में निवेश, हाँ ये रहा आपके सामने। 2021-22 के प्रथम अर्ध में भारत सेवा क्षेत्र में कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्प्रवाह का लगभग प्रतिशत कितना है? वो है दोस्तों अपना 54%। कितना है दोस्तों? 54%। ये रहा आपके सामने एक क्वेश्चन। भारत में 16 जनवरी 2016 से उद्यमशीलता व नवाचार के लिए एक मजबूत और समावेशी पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करने और भारत को एक रोजगार सृजक देश के रूपांतरित करने के लिए शुरू की गई योजना कौन सी है? स्टार्टअप इंडिया। कौन सी? स्टार्टअप इंडिया है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 के अंतर्गत विधि के अनुसार दंडनीय शब्दावली के प्रभाव बनाने के लिए किस विधि को संसद की विधि बनाने के लिए संविधान किस अनुच्छेद में दी गई है? वो है 35 के फर्स्ट। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। संविधान सभा की अगला क्वेश्चन ये रहा। 1961 के तहत मामला भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। तो कौन कौन से हैं जिनमें वो क्षमा प्रॉब्लम दे सकता है? तो इसके लिए आंसर होगा सी और डी। कौन सा दोस्तों? सी और डी। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति पद, त्यागपत्र से हटाया जाना और अंतर्राष्ट्रीय परिषदों की स्थापना करना। अगला क्वेश्चन है ये रहा आपके सामने। तो बताइए इसको। भारत के संविधान का अनुच्छेद 51 क में जैसा कि समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना के निर्माण के मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में उल्लेखित शब्दों को सही क्रम निम्नलिखित से कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो कौन सा होने वाला है दोस्तों? धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग। धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग। क्या होने वाला है? धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग। अगला क्वेश्चन। भारत के संविधान के अनुच्छेद 41 में कुछ मामलों को लोक सहायता के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस शब्दावली का उपयोग नहीं किया गया है? तो 41 में चिकित्सा सहायता का नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन ये रहा। दी स्वतंत्र पार्टी एंड कंजर्वेटिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है हावर्ड एल अर्डमैन है। किस समूह का सदस्य नहीं था भारत? ऑस्ट्रेलिया समूह, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम, न्यूक्लियर सप्लायर समूह या वाजनर समूह। तो इसका आंसर है न्यूक्लियर सप्लायर समूह का। अगला क्वेश्चन है ये रहा आपके सामने। भारत के संविधान के किन अनुच्छेद में प्रधानमंत्री का उल्लेख किया गया है? तो वो किया गया है 74 77 और 78 में। कौन सा दोस्तों? 74 77 और 78 में नहीं किया गया है। 74 75 और 78 में किया गया है दोस्तों। 74 75 और 78 में किया गया है। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? 74 75 और 78 में किया गया है। इसका बताओ दोस्तों। निम्नलिखित में से इस राजनीतिक दल के 17वीं लोकसभा हेतु आम निर्वाचन में राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में भाग नहीं लिया था? तो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ये रहा आपके सामने राइट आंसर है जो। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों अपना? अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। हाँ, अब शिक्षा मनोविज्ञान से कुछ क्वेश्चन है। शिक्षा मनोविज्ञान शाखा है समाज की, व्यवहारिक मनोविज्ञान, विकास की, प्रयोग। इसका आंसर होगा व्यवहार, यानी कि व्यवहार का। अगला क्वेश्चन है ये रहा आपके सामने। भारत की यात्रा पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो इसको वेरीफाइड नहीं कर पाए दोस्तों हम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वेरीफाइड करते हैं हम, आपको एक नोटिफिकेशन में पिन कर देंगे इसको। निम्नलिखित में कौन सा सीजन कमीशन का अध्यक्ष जिसे कोरिया युद्ध में दोनों पक्षों में 20,000 से अधिक युद्धबंदियों को नियत फैसला लिया था? तो उसका है के.एस. थिमैया। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वृद्धि और विकास के सामान्य सिद्धांत के बारे में सही नहीं है? विकास क्रम से एक रूपता है, बिल्कुल सही है। निरंतर सिद्धांत है, बिल्कुल सही है। और व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत है, ये विशेष से सामान्य की ओर नहीं, जबकि सामान्य से विशेष की ओर चलता है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। साइकोलॉजी क्वेश्चन बहुत ही बेटर आए हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में निम्नलिखित कौन सा विकल्प सही नहीं है? शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन विधि गुणात्मक परिमाणात्मक दोनों है।
बिल्कुल सही है। शिक्षा मनोविज्ञान का दूसरा नाम विकासात्मक मनोविज्ञान, बिल्कुल नहीं। तो राइट आंसर तो वैसे यही होने वाला है, और पढ़ लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को प्रतिभाशाली बालक और मानसिक रूप से मंद बालक को समझने में सहायक करता है, बिल्कुल सही है। शिक्षा मनोविज्ञान के विस्तार का कोई सीमा नहीं होती, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, निम्न विकल्पों से बालक की वृद्धि के बारे में कौन सा विकल्प सही है? वृद्धि अधिगम अनुभव का परिणाम है, बिल्कुल गलत है। विकास होता है। वृद्धि कोशिका विवेकों का आकार में परिवर्तन है, ये बिल्कुल सही है। वृद्धि शरीर के आंतरिक परिवर्तन है जिसका मापन नहीं किया जाता, वृद्धि का मापन किया जाता है लेकिन विकास का नहीं हो सकता। वृद्धि शरीर में केवल गुणात्मक परिवर्तन है, नहीं। तो इसका आंसर है ये, आकार में परिवर्तन है वृद्धि। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, कक्षा में अधिगम को विशेष निहितार्थ करने वाला थॉर्नडाइक का कौन सा योगदान? थॉर्नडाइक का एक प्रभाव का नियम है, मुख्य नियमों में आता है। प्रभाव का गौण नियम दिए थे 5 उसने, और ये दिए थे मुख्य नियम दिए थे 3। तो प्रभाव का नियम है वो है। तो आगे चलते हैं। ये रहा एक हाथ से, जो एक हाथ से सीख लेने पर बाएं हाथ से, जो भी दाएं हाथ से सीख लेता है बाएं हाथ में ऑटोमेटिक उसका कुछ गुण या अंश चले जाते हैं सीखने के, तो वो होता है पार्श्विक अधिगम स्थानांतरण। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, विकास सिद्धांतों संदर्भ निम्न में कौन सा वाक्य सही नहीं है? विकास अधिगम परिपक्वता दोनों का ही परिणाम है। विकास क्रमबद्ध नहीं होता, ये क्रमबद्ध होता है, ना कि ये नहीं शब्द को हटता तब ये सही होता, गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प साचार अधिगम का उदाहरण नहीं है? तो ये आदत है, आदत है जो ये रिपीटिशन से बनती है, ऑटोमेटिक नहीं बनती है। गार्डन आलपोर्ट के अनुसार सिद्धांत अनुसरण करते समय अध्यापक विद्यार्थी के विशेषकों की पहचान करना चाहता है लेकिन विशेषकों अनदेखा कर देता है, तो मूल विशेषकों को कर देगा वो, क्योंकि मूल विशेषक तो उसको चेंज नहीं किए जा सकते, लेकिन गौण विशेषक और केंद्रीय विशेषक को वो चेंज कर सकता है। ये रहा आपके सामने, एक विद्यार्थी जो प्राय अपने मित्रों के प्रति रूखाबद्ध है, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार है, सुधार करने के लिए क्षेत्र प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। तो जो व्यवहार करता है वो इमोशनल इंटेलिजेंस से करता है, संज्ञानात्मक बुद्धि से करता है, सॉरी संवेगात्मक बुद्धि से करता है। किससे करता है दोस्तों? संवेगात्मक बुद्धि से। ये रहा आपके सामने, यदि अध्यापक को बालक की अचेतन प्रेरणा चिंता का पता लगाना है तो निम्नलिखित किसका चयन गलत होगा? शायद परीक्षण, IBT, शब्द सहचर्य परीक्षण और प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। 16 PF ये कैटल ने दिया था, 16 PF ये कैटल ने दिया था, ये अलग है, ये व्यक्ति की है, जबकि ये इसको जो अचेतन मन में जो चल रहा है उसको आप पहचान सकते हैं। हिपोक्रेटस आलपोर्ट, हिपोक्रेटस द्वारा वर्गीकरण के अनुसार वह निराशावादी, दुखी और संवेगात्मक कमजोर होते हैं, तो उनका है विवाद ऑफ मेलेंकोलिक। अगला क्वेश्चन है ये रहा अपने सामने, विद्यार्थी के निष्पादन सकारात्मक प्रक्रिया देकर उसे गर्वित अनुभव कराकर मास्लो का आवश्यकता पदानुक्रम प्रारूप के अनुसार शिक्षक निम्न में से विद्यार्थी की किस आवश्यकता की संतुष्टि कर रहा है? अपनेपन की आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता, आत्मसम्मान की आवश्यकता या आत्मसिद्धि की आवश्यकता? तो इसमें आ जाएगा आत्मसम्मान की आवश्यकता की। ये रहा आपके सामने अलग क्वेश्चन है अगला, ये रहा, समस्या समाधान में निम्न विद्यार्थियों से अध्यापक निर्देशित परिप्रेक्ष्य में हल खोजने की जगह कुछ नया लेख से हटकर रूढ़िमुक्त और हल खोजने, यानी कि मौलिक सोच होती है। जो मौलिक सोच किसमें होती है? अध्यापक निर्देश की अवज्ञा कर रहा है, बिल्कुल नहीं, अपने अध्यापक पर विश्वास नहीं था। अपसारी यह अपसारी सोच है, यही होती है जो मौलिक रूप से सोचने के हमको बल देती है। ये रहा आपके सामने, निम्न विकल्पों से कौन सा तत्व थ्रस्टन के प्रतिपादित बुद्धि का समूह तत्व सिद्धांत सम्मिलित नहीं किया गया है? मूल और आगनात्मक, प्रत्यक्षात्मक, विचारात्मक, तो इसमें मूल संबंधी, स्रोत संबंधी हो जाएगा। तो ये रहा आपके सामने प्रकृति, प्रकृति में सभी व्यक्तित्व, व्यवहार, सभी गुणों का वितरण एक विशेष रूप से संपन्न होता है। जो मतलब जितने भी अधिगम करता है उनको एक विशेष रूप से एक ही लाइन में चलता जाता है, वो होता है सामान्य, या एक ही सामान्य से चलता जाता है, जो एक ही दिशा से एक ही रूट से चलता जाता है, जो वो होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार विद्यार्थी की उपलब्धि और प्रेरणा दर्शाता है? कक्षा नायक बनने पर लोकप्रिय होने का प्रयत्न करना, बिल्कुल। अपने निष्पादन स्तर में सुधार करने के लिए कठोर प्रयत्न करना, और विद्यार्थियों को सहायता करना, और अपने अच्छे मित्र के साथ सहायता। तो इसमें निष्पादन करने के लिए कठोर जो मेहनत कर रहा है उसका आंसर हो जाएगा। ये रहा आपके सामने, निम्न व्यवहार समूह में से कौन सा व्यवहार समूह बाल अपराधियों में प्राय नहीं देखा जा सकता? आंतरिक रूप से नियंत्रित, सामाजिक और नियमों का पालन करने वाले, ये अपराधियों में नहीं होता, ये सामान्य बालक में होता है, जो कि बिल्कुल सही है। इसने स्थिरता और नैतिक स्थिरता की कमी, सहपाठियों धमकाने वाला व्यवहार, नेगेटिव, और बेचैन, ये भी नेगेटिव। तो पॉजिटिव एक ही आंसर है, वो है पहला। अगला क्वेश्चन है ये रहा आपके सामने,
निम्नलिखित विकल्पों में से अध्यापक को कौन सा तरीका बालक को आत्म क्षमता को बोध बढ़ाने की, यानी कि जो पुनर्वलन देगा, फीडबैक देगा, उसे पॉजिटिव देना है वो भी। विद्यार्थी को उपलब्धि को उचित प्रोत्साहन और प्रतिक्रिया देना, छात्र को किसी नहीं करेगा, सॉरी इसमें नहीं करेगा होगा, सफलता की प्राप्ति की हो और उसमें समान पूर्व से मिली सफलता के प्रकाश डालकर प्रभावी अनुभूति देना। विद्यार्थी की सफलता का श्रेय भाग्य को और स्कूल की सहायता को देने, स्कूल की सहायता भाग्य को नहीं देना। ये विद्यार्थी से कहना है कि आपने जो भी किया बहुत अच्छा किया, बेटर किया, यू कैन डू इट, जिससे कि उसको पॉजिटिव थिंकिंग मिले और वो आगे प्रोत्साहित हो कुछ करने के लिए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। यदि एक छात्र अपना बहुत सा खाली समय चित्रकारी में बिताता है, ऐसा करने पर वह प्रसन्न अनुभव करता है, अपने व्यस्तम समय में वह चित्रकारी का समय निकाल लेता है और उसे ऐसा करने थकान का अनुभव नहीं होती है, सही विकल्प छांटे जा उसकी अभिव्यक्ति दर्शाता है। तो यह अभिक्षमता श्रेष्ठता की अभिव्यक्ति दर्शाता है, उसकी रुचि अभिव्यक्ति दर्शाता है, उसकी खाली समय का सदुपयोग के लिए दर्शाता है, यह अपनी अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति को दर्शाता है। जो उसकी रुचि है, जो इंटरेस्ट ले रहा है जिसमें, उसको दर्शाता है। तो 2 ये राजस्थान जी के संबंधित क्वेश्चन है। चौकला नस्ल किसकी है? चौकला नस्ल भेड़ की है। तो जनगणना के अनुसार राजस्थान न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर है। चौथ माता किस जनजाति की आराध्य देवी है? यह है अपनी कंजर जनजाति की। और दिलवाड़ा जैन मंदिर, सॉरी ये कट रहा है, इसे ऊपर ले लेते हैं। दिलवाड़ा, जो दिलवाड़ा मंदिर है वो आबू पर्वत पर राजस्थान में अरावली को निम्नलिखित चोटियों को ऊंचाई के क्रम के अनुसार आरोही क्रम में जमाना है, यानी कि कम से ज़्यादा की ओर जमाना है। तो सबसे पहला आ जाएगा अपना तारागढ़, तारागढ़ के बाद आ जाएगा कमलगढ़, सॉरी कमलनाथ, कमलनाथ के बाद आ जाएगा रघुनाथ और अचलगढ़, यानी कि ए के बाद सी और सी के बाद डी और डी के बाद बी, ACDB यानी कि दूसरा नंबर। राजस्थान के किस जिले में कर्क रेखा? वो है अपनी बांसवाड़ा से गुजरती है। मेजा किस नदी के किनारे है? मेजा बांध वो है कोठारी नदी, भीलवाड़ा मंडल, सॉरी भीलवाड़ा के। और यहाँ पर ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागम MADA किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो MADA किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? वो किया गया था 78-79 में। प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति में प्राप्त हुई थी, वो है कालीबंगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। तो बताइए दोस्तों, उत्तर गुप्तकालीन संखलिपि लिखे हुए किस में मिले हैं? बैराठ में मिले हैं। संखलिपि के लेख किस में मिले हैं? बैराठ में मिले हैं। कौन सा युद्ध महाराणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था? वो हुआ था खानवा, समथिंग 1527 के मध्य हुआ था। चलते हैं, ये रहा आपके सामने 2 क्वेश्चन। राष्ट्रीय कृषि विकास RKVY वर्ष का आरंभ कब किया गया था? 2007 में किया गया था। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से जिलों में उष्णकटिबंधीय पतझड़ी वन पाए जाते हैं? उदयपुर, बांसवाड़ा, कोटा में पाए जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें सुमेलित करवा रहा है दोस्तों, तो सुमेलित में क्या होगा? इसमें सुमेलित होगा कि राजस्थान सेवा संघ 1919 और राजपूताना मध्य भारत सभा मेवाड़, ये हो जाएगा राजपूताना जो मध्य भारत सभा है बी, जो बी में थर्ड है। तो बी में थर्ड कौन सा है? बी में थर्ड ये है पहला, तो ए में फोर्थ हो जाएगा और सी में सेकंड हो जाएगा और डी में 1 हो जाएगा, यानी कि इसमें हो जाएगा 4, 3, 2, 1, ये हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 4, 3, 2, 1। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मत्स्य संघ में कुल कितने रियासतें थी? वो थी अपनी 4 रियासतें थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। आबू में जैन मंदिर विमल शाही, तो विमल शाह ने करवाया था। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से 1557 क्रांति में कौन से युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मेसन मारा गया था? कौन दोस्तों मेसन मारा गया था? वो होगा चिलावास का युद्ध। किसका? चिलावास का युद्ध हुआ था। अजमेर नगर बसाया गया था गोविंद राज ने, पृथ्वीराज चौहान ने, अजय राज ने, अर्णोराज ने? तो अजय राज ने बसाया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहे आपके सामने। तो बताइए दोस्तों, जयपुर के कौन से शासक स्वयं संगीताचार्य थे? गंधर्व बाईसी, प्रताप सिंह, गिदड़ नृत्य, शेखावाटी, कानड़दे प्रबंध, पदम नाभ ने? वो क्वेश्चन का आंसर पता लग गया होगा। जयपुर के संगीताचार्य थे प्रताप सिंह थे, गिदड़ नृत्य का क्षेत्र शेखावाटी है, कानड़दे प्रबंध के रचयिता पद्मनाभ है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से रामस्नी संप्रदाय सिंहस्थल शाखा के संत कौन थे? हरि रामदास जी।
और निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विवाह के रस्मों से संबंधित नहीं है, कर्णवेद नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, संकटकालीन मेवाड़ की राज परिवार का आश्रय स्थल था, तो वो था कुंभलगढ़। संकटकालीन राजधानी कुंभलगढ़ था। निम्नलिखित में से राजस्थान की किस चित्रकला शैली पर सर्वाधिक मुगल प्रभाव दृष्टिगोचर होता है, तो मुगल प्रभाव होता है वो जयपुर शैली पर होता है। किस पर दोस्तों, जयपुर शैली पर होता है। सबसे ज़्यादा पहले अधीनता जो स्वीकार की थी वो जयपुर आमेर वालों ने ही की थी, भारमल ने, तो इसलिए वहाँ पर कुछ प्रभाव देखने को मिलता है सर्वाधिक मुगलों का। मुंशी त्रिलोकचंद माथुर का संबंध निम्नलिखित किस प्रजामंडल से है, बहुत ही पसंदीदा क्वेश्चन है, करौली प्रजामंडल से। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प का संबंध पोमचा से है, तो पोमचा वस्त्र हो जाता है, जो कि लड़की के या लड़के के जो जन्म पर पहना जाता है वो होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, मुगल शासक अकबर के समय बीकानेर के शासक राय सिंह निम्नलिखित में से किस सैन्य अभियान में शामिल नहीं हुए थे, बंगाल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें उल्लेखित किया गया है कि किसी राज्य के राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी कारावास के लिए न्यायालय कोई आदेशिका नहीं दी जाएगी, तो इसका आंसर होगा 361 में। थार महोत्सव बाड़मेर में। करवा चौथ कार्तिक कृष्ण चतुर्थी जो कि दीपावली से पहले आती है, दिवाली से पहले आती है। चलते हैं, ये वेरीफाइड क्वेश्चन नहीं है दोस्तों। ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से मुख्य सचिवों में किसने अपने कार्यकाल के दौरान अधिकतम संख्या मुख्यमंत्रियों के साथ कार्य किया था, वो है अपने कौन, बीबी लाल माथुर। कौन है, BBL माथुर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इंफॉर्मेशन पोर्टल किस राज्यपाल कार्यकाल के दौरान प्रारंभ किया गया था, कलराज मिश्र के, जो कि कंटिन्यू है फिलहाल। ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नहीं सुमेलित है, राज्यपाल का नाम, मुख्यमंत्री का नाम। जब उस समय राज्यपाल था उस समय वहीं उसी क्षेत्र का मुख्यमंत्री कौन था, OP मेहरा, शिवचरण माथुर, निर्मल चंद जैन, अशोक गहलोत, अंशुमान सिंह, वसुंधरा राजे, डॉक्टर संपूर्णानंद, मोहनलाल सुखाड़िया। तो राइट आंसर क्या होने वाला है, अंशुमान वसुंधरा राजे। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों आपके सामने, पिछला क्वेश्चन था वो था वसुंधरा, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम है 1994, किस धारा के तहत राजस्थान किस पंचायती राज संस्था को विघटित करने की शक्ति प्राप्त है, वो है 93। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, भारत के संविधान निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के तहत राजस्थान के महाधिवक्ता राजस्थान विधानसभा की कार्यकारी का भाग ले सकता है, राइट आंसर क्या होने वाला है, 177। ये रहा दोस्तों आपके सामने अगला क्वेश्चन, और लास्ट के दोनों क्वेश्चन, आज के दोनों क्वेश्चनों को हम सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के लोक सेवा आयोग कार्यवाहक अध्यक्ष पद पर नहीं रहे थे, GP पलानिया नहीं रहे थे। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के निम्नलिखित सदस्यों में से कौन सबसे कम कार्यकाल अवधि के पद पर रहे थे, तो नमो नारायण मीणा रहे थे। तो दोस्तों आपको जो भी हमने आंसर की दी है, और जो वेरीफाइड क्वेश्चन नहीं थे, जिनको हम वेरीफाई नहीं कर पाए थे, सटीक आंसर नहीं थे जिनके, उनको हम कमेंट में पिन कर देंगे, जिससे कि आपको अपने आंसर की को टोटली रूप में मिलाने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो आप अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और जितने भी सेकंड ग्रेड के जो एग्ज़ाम आ रहे हैं इन सभी की आंसर की आपको प्रोवाइड जरूर की जाएगी। तो देखना नहीं भूलें दोस्तों, और अपने आंसर की को मिलाएं। और कट ऑफ के बारे में भी हम एक वीडियो लेकर आएंगे कि सेकंड ग्रेड की जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। और अगली जो एग्ज़ाम है उसकी आंसर की के लिए तैयार रहें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू।